अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाही सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बारबी डॉल मेकअप इन लेवेंडर ड्रेस। तो लेवेंडर ड्रेस है तो लेवेंडर मेकअप करेंगे, लेकिन बिल्कुल लैलिक शेड में नहीं होगा। तो ये आप आउटफिट देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लाइट लाइट सॉफ्ट सॉफ्ट लेकिन बहुत ही कोई मज़ेदार सा मेकअप करेंगे हम पिंक लिपस्टिक के साथ, क्राउन के साथ। मेरी मॉडल को अभी आप देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना काम अल्लाह का नाम लेके। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको काम कैसा लग रहा है। यहाँ हम कर रहे हैं जनाब आँखों को कंसील, आइज़ को कंसील हम पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि डीकलरेशन होती है। तो एक हमें अच्छा सा जो है वो नीट एंड क्लीन हमें स्किन मिल जाती है। तो आई यूजुअली हमारी डार्क होती है डार्क सर्कल्स की वजह से। तो हमने आइज़ को कंसील करने के बाद रोज़ गोल्ड कलर, जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं गैलेक्सी का रोज़ गोल्ड कलर यूज़ करती हूँ। जी जनाब, जो कैमरे के साइड पे जो आई का साइड होगा वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और दूसरी साइड को थोड़ा मैं वीडियो फास्ट कर दूंगी। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इसमें बताइएगा मुझे कि आपको कैसा रहा। ये पैलेट जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना की नाइट क्वीन पैलेट है। उसमें से मैंने ये पीच कलर लिया है। हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं आई शेप करती हूँ, पहले आउटलाइन बना लेती हूँ, ट्रांजिशन लाइन बना लेती हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन जो हम लिड पर लगा रहे हैं उसकी कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। तो ये बिल्कुल, क्योंकि हम लाइट मेकअप कर रहे हैं तो हम लाइटर शेड्स ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जैसा कि आपको मैंने बताया कि बारबी डॉल मेकअप हम कर रहे हैं या हम लेवेंडर शेड यूज़ कर रहे हैं, तो हम सारे शेड्स यूज़ करेंगे लेकिन लाइटर लाइटर से शेड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने पर्पल का एक कलर मैंने लिया और आउटर कॉर्नर पर इस तरह से क्रीज लाइन को लेते हुए शेप, आई का शेप बना लिया कि इसमें जो है मुझे ये लेवेंडर शेड यहाँ तक चाहिए। और उसके बाद जब हम लिड को कंसील करेंगे तो ये लेवेंडर पर्पल कलर जो आ रहा है इसकी लाइन जो है वो ब्लेंड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। यानी ये एक बिल्कुल इस तरह से वाज़े लाइन हमें नहीं रखनी है। फिर भी हम ब्लेंडर ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें ताकि कोई हार्श लाइन हमें ना मिले कि अब यहाँ हमने कंसील कर लिया। मिस रोज़ की कंसीलर है और वो जो पर्पल कलर है वो हमें हल्का सा नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक शेड सा आएगा। बेसिकली हमें किसी भी कलर को करना है लेकिन बहुत ही वाज़े ये नहीं हो कि लाइन नज़र आए। या हमने कंसील कर दिया और ये मैं कट क्रीज़ ऑब्वियसली नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस क्रीज़ लाइन को भी ख़त्म कर दूँगी। मिड आई पर यानी लिड पर मैं यहाँ पे रोज़ गोल्ड कलर, जो कि मैं ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, उसमें से मैंने रोज़ गोल्ड कलर अप्लाई किया है लिड पर। और लेवेंडर कलर वंस अगेन के जो कि थोड़ा डिम हो गया, तो आउटर कॉर्नर पर उसको मैंने वी बनाया और उसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ पर हैंग फेंग का शिमर लिक्विड है। तो ये शिमर लिक्विड आप इस तरह से आप अपनी लिड पर 3/4 समझ लें कि 3/4 एरिया पे आपने बिल्कुल आउटर कॉर्नर तक जाएंगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है, बहुत चमक चमक सा मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत चमक चमक सा फ़ील होता है। तो मैं मोस्टली शिमर कलर 3/4 आइज़ पे ही लगाती हूँ और आउटर कॉर्नर को मैट कलर से ब्लेंड करती हूँ। तो वंस अगेन कि आपको मैंने बताया था कि मैं कंसीलर लगा रही हूँ, तो उस कंसीलिंग लाइन को भी मैं ख़त्म कर दूँगी। तो उसके लिए ब्लेंडिंग की है पिंक कलर से। यहाँ ब्रो बोन को हम थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर रहे हैं और इसको प्रोमिनेंट करने के लिए उसी ब्यूटी वर्ल्ड की जो हाइलाइटर है उसमें से मैंने सिल्वर कलर लिया और एक लाइन सी ब्रो के पास हमने बना ली। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि हमेशा मैं कंसील करती हूँ तो ऑरेंज कलर अंडर आई पे लगाती हूँ, या जहाँ पर ज़्यादा स्कार्स हों तो वहाँ पर आप ऑरेंज कलर, पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर, इनसे आप कैमोफ्लेजिंग कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज कलर से अंडर आई कंसीलिंग की 203 जो 220 203 नहीं 220
मेबेलिन फिट मी में जो लिक्विड फाउंडेशन है, मुझे इसकी पिगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ओरिजिनल वाली है। तो जनाब बात ये है कि अगर आपकी फाउंडेशन ओरिजिनल है तो उसकी पिगमेंट अच्छी आएगी। कॉपी जो होती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, ये पहचान होती है किसी भी फाउंडेशन की। तो बहरहाल हमने फ़र्स्ट कवरेज कर दी है, फेस को कवर कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेयर टोन पे नहीं गई है मेरी मॉडल, फेयर ऑलमोस्ट ये हैं। तो जो टोन है उससे वन टोन हम डार्क ही कह सकते हैं, तो वो की थी हमने। वो इसलिए कि कुछ निशान ज़ाहिर थे होते हैं, तो उसको हमने कंसील कर लिया। अब यहाँ पे मैंने मूज़ फाउंडेशन ली है। मूज़ बिल्कुल आपको कोई फिंगर टिप के बराबर लेना होता है और बहुत अच्छी उससे कवरेज हो जाती है। मैं सिर्फ अंडर आई लगाती हूँ, लिप्स के सराउंडिंग में लगाती हूँ और उसी को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ। और उसके बाद जो बेस्ट मेरा हथियार है वो है मेरा अपना बनाया हुआ कस्टमाइज बेस। तो फेयर वाली टोन पे मैं ये लगा रही हूँ, स्मॉल स्ट्रोक्स लगाती हूँ और उसको मैं ब्लेंड करती जाती हूँ। उसके बाद मैं फिक्सर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे फिक्सर मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है और क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है। आप अकॉर्डिंग टू शेड, आपके जो भी मॉडल का शेड है आप वो कलर यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए जो पैलेट यूज़ करती हूँ मैं, आपको बताया हुआ है कि क्रिस्टीन की पैलेट है, नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ। लाइट वाला जो शेड है वो यूज़ करती हूँ और कान के मिड से स्टार्ट करती हूँ और लिप से आप 2 फिंगर रखें और इस तरह से वहाँ पर आप स्टॉप कर दें। कभी मैं ये करके भी आपको बताऊँगी। अभी मास्टर क्लास मेरी चल रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बाज़ाब्ता फ़िंगर पॉइंट करके बताया था, तो वो वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। तो उसमें आपको पता चलेगी कि किस तरह से कॉन्टोर चीक्स की होती है, या फिर आप पाउट बनवा लें, सबसे आसान तरीका है। लैशेज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं 3D लैशेज़, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकती हैं। ब्रो को हम कर रहे हैं, आईब्रोज़ को शेड कर रहे हैं। फेसिट की जो शेड है मेरे पास पाउडर एंड जेल में, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। स्टार्ट हमेशा क्या करें आउटर कॉर्नर से, ये आपने आउटर कॉर्नर से पाउडर शेड लगाया और लगा के जो है इनर कॉर्नर तक उसी ब्रश को, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी ब्रश में लगा हुआ है। लोअर आई पे हम यहाँ पे पीच कलर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि 18 कलर पैलेट है क्रिस्टीन की। और यहाँ पे फेस इट का वाइट काजल वो लगा रहे हैं इनर आई, क्योंकि हम लेवेंडर मेकअप कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा काजल वाली लुक नहीं देंगे, डॉली लुक कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये वाइट काजल आईज़ के अंदर लगाया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आज आपको लाइनर की डिटेल आज बताऊंगी, क्योंकि यूजुअली आपको देखा होगा कि मैं कभी ब्रोज़ पे, कभी कॉन्टोर पे, कभी बेस पे फोकस होता है, तो आज मेरा लाइनर पे फोकस है। आईज़ को मैंने ओपन करवाया, पॉइंट बनाया, उसके बाद एक लकीर वहाँ तक लेकर गए जहाँ पे आपकी क्रीज़ लाइन बनती है। उस क्रीज़ लाइन तक आप जाकर आपने लाइन को स्टॉप किया, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुअली मिडिल से उसको ज्वाइन किया। तो ये आप गौर से देखें और बार बार आप इसको रिपीट करें। लिटरली ये लाइनर इतनी खूबसूरत लगती है और आपको बहुत ही मतलब मैं डिफरेंट पोर्शंस में दिखा रही हूँ कि पहले आउटर कॉर्नर बनाया, फिर मैंने मिडिल बनाया, फिर उसके बाद इनर कॉर्नर, बिल्कुल एक एक स्टेप करके मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आई गेस कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये दूसरी आई को थोड़ा सा मैं फ़ास्ट इसलिए कर रही हूँ कि आप उस आई के पास वाले साइड पे जाके, क्योंकि इधर मेरा हाथ नहीं बन रहा है, मैं लेफ़्टी हूँ और मेरी साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे मैं खड़ी होती हूँ, तो मुझसे इजीली जो है वो काम हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे हमने लाइनर डन कर लिया है। अब हम लेवेंडर कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ये लिपस्टिक मौजूद थी, तो ये मैं लिप को पहले फिलिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद लाइन कर रही हूँ। फिलिंग करने के बाद आउटलाइन कर लेती हूँ, कभी आउटलाइन करने के बाद फिलिंग करती हूँ। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आपने आउटलाइन करनी है फिर ही करना है। डिफरेंट लिप्स पे डिफरेंट तरीके से आप करते हैं। नेहा के लिप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, जब आप लिपस्टिक लगाने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनको करना। तो बहरहाल लेकिन माशाल्लाह से बनने के बाद लिपस्टिक लगने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेवेंडर मेकअप डन हुआ है। लिपस्टिक बिल्कुल मैट कलर
और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट सा कलर, कि इतना सॉफ्ट कलर है कि लिपस्टिक का शेड इतना वाज़े भी नहीं हो रहा है। ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर चीक्स पर आप लगाएं। हाइलाइटर का प्रोमिनेंट होना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़रूरी है। और ये लगाने के बाद आप देखें कि मेकअप में कैसी जान आ जाती है। यहाँ पे हमने लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाया, लैशेस पे मस्कारा लगाया। मस्कारा पहले भी हम लगा चुके होते हैं लैशेस से पहले, लेकिन हम वंस अगेन लगा लेते हैं। हमने स्टाइलिंग में कोई डिटेलिंग नहीं की है, क्रिम्पिंग की है, जो ब्रॉड क्रिम्पिंग होती है। क्राउन लगाया है हमने, हल्की सी बैक कॉमिंग की थी, क्योंकि आजकल ये फ़ैशन बहुत इन है क्रिम्पिंग वाला। तो ये हमने काम अपना डन किया। तो आपको काम कैसा लगा, आपने क्या सीखा, प्रैक्टिस कितनी की, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप यूँ समझें कि आपका होमवर्क है कि आप प्रैक्टिस करें। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें।